तुमसे बचाओ तुमसे करो याद ले आओ ये पलटन में बोलूं तुमसे बचाओ तुमसे करो याद आई ले आओ ये पलटन में हरि कृष्णा को भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि तुम सब जाओ घूमते धरो याद वीरों पर मैं आऊं यदुवंश में बन के याद हो चंद। भगवान कहा है वैसे योगी राज भगवान कन्हैया को कहा गया यदुवंश यादव कुल में भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। एक बात और शंका की हो गई। भगवान ने कहा कि मैं ब्रज 84 कोष में अवतार लेंगे। कितने कोष में लेंगे? ब्रज 84 कोष में। एक कवि दो कवि में आपस में बहस हो गई। एक कवि जब एक विद्वान कहता है विद्वता किसी की बात की नहीं होती है, ज्ञान किसी का बात का नहीं होता है, किसको कितना ज्ञान है इसमें कभी होड़ नहीं करना चाहिए कि जहाँ पहुंचे ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कवि कहता है कि भगवान ने ब्रज 84 कोष में जन्म लिया। एक विद्वान कहता है कि गोकुल और मथुरा की दूरी सिर्फ है 7 किलोमीटर और अगर कोष में जोड़ दिया जाएगा मतलब भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल चले गए, कितनी दूरी पर गए? 7 किलोमीटर के। और भगवान कह रहे हैं मैं जन्म जब लूंगा ब्रज 84 कोष में। एक कोष 3 किलोमीटर को कहते हैं महाराज, कहते हैं। और भगवान ने जन्म कितने लिया? 84 कोष में। और 84 तीना 252 होता है। तुम्हारा 7 किलोमीटर की दूरी 252 किलोमीटर कहाँ चले गए? लेकिन एक कवि कहता है ब्रज कोष क्या है? पहले महाराज एक शंका कर ले, इसमें कोई बात होड़ की नहीं है, मैं कोई ये नहीं कह रहा ये सत्य है। अच्छा लगे जो हमारी पहुंच है हम आपको बता रहे हैं। हमें जानता हूँ यहाँ पर बड़े विद्वान बैठे हैं, मैं जानता हूँ ऐसी बात में होड़ सत्य नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ब्रज 84 कोष क्या है। अब कुछ भक्त कह देते हैं गोवर्धन वृंदावन बरसाना की जो परिक्रमा कर लेता है वो ब्रज 84 कोष हो जाता है। एक कवि कहता है बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? तो दूसरा कहने लगा सुनो ब्रज 84 कोष क्या है? एक कवि ने कहा कि मन की तरंग समा ले बस हो गया भजन। किसी कवि ने कहा है, एक विद्वान कहता है
में घंटा बजाने से अगर भगवान मिल गए होते तो कबीरदास लिख रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चकिया भरी जो पीस खाए। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए, हिमालय पर्वत पूज देंगे, एकदम खुश हो जाए। लेकिन एक कवि कहता है भगवान लड्डू पेड़ा और बर्फी अगरबत्ती का भूखा नहीं है, भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। अगर तुम्हारे दिल में भाव है तो अगरबत्ती और धूप बत्ती लगाने से तुम्हारा कभी पूजा करने के महाराज तरीके होते हैं। ये जखई महाराज का स्थान है, जखई से बड़ा कोई देवता नहीं होता है, ध्यान रख लेना। अपने को उतर जाए तो 1 मिनट में तहस नहस करते। सच बता रहा हूँ, आज मैं आते हैं भगवान को भाव से मानो। मैंने कहा भगवान को भाव से मानो, जाना या अगरबत्ती ठास दे लियो। अब बताओ अगरबत्ती तुमने ठास दी कोई बात नहीं, और तुम अगर कोई लड़ुओं ले आए और तुमने को बजरंग बली के मुंह में आई से धक दो, तुम हटे नहीं, योगी साहब आए नहीं, वे बेचारे मुंह साफ करते। आपने अब शिवरात्रि आवेगी और शिवरात्रि देखियो को मंदिर हो शंकर जी को, तो शिवलिंग जहाँ बनी होगी वहाँ पार्वती मैया की फोटो जरूर लगी होगी, और पार शिवलिंग धरी सती मैया पार्वती ऐसे हाथ जोड़े बैठी। अब तुम जा बताओ हाथ किने जोड़े बैठी? शंकर जी को। शंकर जी को नहीं जोड़े बैठी, जो पूजा करन जात उनके हाथ जोड़े बैठी। काय बजे बैठी? जो गाँव शिवरात्रि भर बाल्टी झप ली। अच्छा महाराज एक बात बताओ कि अगर कोई भैया कपड़ा ना पहने हो और बाल्टी भर पानी डाल दो, आजकल डाल दो तो कोई बात नहीं, सोचे गर्मी है। और अगर कोई कपड़ा पहने हो बाकी ऊपर डाल दो तो फिर का लाठी चले कि नहीं चले? तो मैया पार्वती कांदी जे उघारे बैठे इन पैटारो हमें बचाए राखो कपड़ा। समझ रहे महाराज? सही कहा, इसीलिए वे हाथ जोड़े बैठी। अब आइए कि ब्रज 84 कोस क्या है? एक अपने हाथ से अपने शरीर की लंबाई महाराज कितनी होती है? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ हो गई लंबाई। ब्रजकोश बता रहा हूँ, वृंदावन मथुरा घूमने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा जब तक मन की आत्मा साफ नहीं है। अब एक हाथ 3.5 हाथ हो गई लंबाई, चाहे लड़का आदि का हो चाहे कल का हो, लेकिन उसके हाथ से उसकी शरीर की लंबाई 3.5 हाथ ही होगी। अब 3.5 हाथ हो गई लंबाई। अब एक हाथ में कितने बिट होते हैं महाराज परीक्षित? कितने बिट होते? 2 होते, जो महाराज जी बता रहे। एक हाथ में 2 बिट होते हैं। हाथ इतनी ना बढ़ाएगा, ऐसे धरो ऐसे कर दो, 2 बिट होते हैं। एक हाथ लंबाई है 3.5 हाथ, और बिट हो गए एक हाथ में 2, तो 3.5 के कितने हो गए? 7 हो गए। एक बिट में अंगुल कितने होती है? एक बिट में अंगुल कितने होते हैं? एक बिट जब ऐसे करोगे ना, एक बिट में 12 अंगुल होते हैं। अपने अपने हाथ में नाप लो, 12 अंगुल होते हैं। और महाराज 12 सते 84, यही मानव शरीर ब्रजभूमि है। जिस दिन इसको आप कंट्रोल कर लोगे तो मथुरा और वृंदावन जाने से कोई तुम्हारा लाभ नहीं है, क्योंकि जगत में कोई न परमानेंट। तो ब्रजभूमि क्या है? इसीलिए कवि कहता है
मन की तरंग समान ले बस हो गया। भजन अपने अंतरात्मा को सुधार लेना। कभी देवी मंदिर में मत जाना, लेकिन मन है आपके मन में, हृदय में। क्यों एक विद्वान कहता है कि हर भक्त को भगवान 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर देते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन्हें देख नहीं पाते। देखे क्या ये मानव शरीर में इंसान आया इतनी जंजल में बन गया है, इसे अपने के अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता है। क्षमा करें, आज भगवान का कीर्तन होगा और आरती होगी, और शाम को भगवान कन्हैया का जन्म झांकी के द्वारा बड़ी सुंदर सजावट भी होगी, और सुंदर झांकियों के द्वारा दर्शन, और माताएं बहनें अपने अपने घर से 5-5 लीटर दूध को प्रसाद बनाए रहे। अब माताएं बहनें कहती हैं हमारे तो खुला नहीं हो तो दूध के, अब तो बताओ 5 लीटर से दूध प्रसाद रहे हो। क्या दूध की फैक्ट्री 2 जगह पे रह गई है, या तो भैंसिया के कैन में है, या तो दूधिया के कैन में। आइए भगवान का कीर्तन, और उसके बाद महाराज आरती जला लीजिए। समय हमारा पूरा हो गया। हमारे परीक्षित नाना जी के तरफ से भगवान के चरणों में क्या समुदाय भेंट कर रहे हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखें, बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, और सच बताए इतना प्रेम करते हैं, क्या बताइए। तो भगवान ही जानता होगा कि हमारे नाना श्री हमें कितना स्नेह प्रेम बस यहाँ रख रहे हैं। भगवान से कोट कोट वंदन है, जैसे हमारे नाना श्री है ऐसे ही सदा बने रहे। जतई महाराज के ऊपर छत्र छाया बनाए रखे। सभी भक्त बोलेंगे राम का नाम ले करके हम मर जाएंगे, राम का नाम ले के हम मर जाएंगे, ये अमर नाम दुनिया में कर राम का नाम ले करके मर जाएंगे, ये अमर लोग दुनिया में कर जाएंगे, ये अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ये अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये बाबू को किधर जाएंगे, ये बाबू को मर जाए न माना कहीं प्रेमत कीमती राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, ओ भगवान सभी
स्वस्थ खड़े हो जाए आरती कीजिए। प्रेम से बोलो भैया जगदम्बा जी की भैया जगदम्बा जी की आरती। प्रेम से बोलो भैया जगदम्बा जी की
और हमारे मामा श्री यादव जी की तरफ से आखिर में कुछ मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। महाराज का छत्र छाया बना रहे, बहुत बिहारी की कथा बनी है। महाराज जी प्रसाद है के बिहारी हो ठीक है। नाना जी कोई बात नहीं, पहले भोग लगा, पहले खाओ कि भगवान